जैसा कि आप लोग जानते हो यार, एनडीए 1 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका था एंड अब कल ही के दिन हमारी एनडीए 2023 की नोटिफिकेशन आउट हुई थी। बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशान है कि सर हम जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, हमारे को समझ नहीं आ रहा। बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब आप तैयार कर रहे होते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। इनिशिएट करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, एसएससी की, बैंकिंग, सीयूटी, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो इनिशियल स्टेप जो होता है ना, पहला कदम लेना सबसे मुश्किल होता है। सो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। आई विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज क्लियर योर व्हाई, कि आपका पर्पस क्या है। विजन क्लियर होना चाहिए आपको, क्यों भाई इंडियन आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करनी है, क्यों आपने सीयूटी नहीं करना है, या क्यों आपने कोई और फोर्सेज नहीं, किसी और चीज के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करना है, बैंकिंग नहीं करना है, या फिर कोई और पायलट नहीं बनना, कमर्शियल पायलट, या कोई और कुछ भी जिंदगी के अंदर कुछ और नहीं बनना। क्या रीजन है उसका, क्यों इंडियन आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करनी है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका पाथ क्लियर होना चाहिए, तो आपको जो गोल है जिंदगी के अंदर वो अचीव करना आसान हो जाता है। सेकेंड स्टेप इज कि डाउनलोड दी सिलेबस। अब आपने सोच लिया है कि यहां पर कि मैंने इंडियन आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बारे में पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस करिए कि भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं आपसे, पैटर्न क्या है, कौन सा सिलेबस आपको जो है आप बुक के अंदर, बिकॉज क्या करना है ना, आप किताब लेके बैठिए, उसके अंदर से सिलेबस मार्क करिए कि भाई आपके जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, वो किताब के अकॉर्डिंगली मार्क करना शुरू कर दीजिए कि भाई एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं इस पैटर्न से। थर्ड थिंग जो आपको याद करनी है, दैट इज गो थ्रू पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज के अंदर बच्चा क्या करता है ना, जैसे उसके पास पीवाईक्यूज आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उसके बाद वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर क्या करना है, पहली बार जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, आपका ओवरव्यू देना है। आपने सिर्फ चेक करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप ओवरव्यू देखिए, आपकी आंखों के नजर से गुजारिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। अगर आप पहली बार प्रिपेयर करें तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। सेकेंड एंड फोर्थ थिंग यहाँ पर जो आपने ध्यान रखनी, दैट इज स्टार्ट विद योर बेसिक्स। एग्जाम के बारे में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम निकलेगा नहीं अगर आपके बेसिक्स नहीं आते, आपको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं आते, आपको आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कंसेप्शुअल्स नहीं आपके क्लियर है, तो आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग करने हैं किसी भी एग्जाम के लिए जब आप तैयार करो, चाहे आप कोई भी पार्ट हो, चाहे वो साइंस का पार्ट हो, चाहे वो जीएस का पार्ट हो, चाहे मैथ्स का पार्ट हो। एनसीईआरटी यहाँ पर आपका गुरु है, एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। बचपन से आपने सुना होगा, आपके माँ बाप भी कह रहे थे, आपके टीचर्स भी कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, बट आप उसको इग्नोर करते हो। यहां पर यूपीएससी भी इस बात को कहती है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। क्यों? इससे रिलेटेड आपने देखा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने पूछे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स को छोड़ दो, आपको बहुत सारी और चीजें जो है न्यूज़पेपर से सीखने को मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स की नॉलेज मिलती है, पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलती है, आप कह सकते हैं इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के नए नए वर्ड्स आप देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। इनफैक्ट आपकी एसएसबी के अंदर भी बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकती है न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज आप करंट अफेयर से यहाँ पर जो बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड होगे, जिसके अंदर आपको लेक्चरेट के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी, जीडी के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के अंदर भी आपसे जो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पूछा जा सकता है। सो ओवरऑल ये सारे मेथड्स को आपको जो है इनकलकेट करने अपने अंदर, जिसकी तरफ से जिस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा इन पॉइंट्स के थ्रू। तो जब भी आप अपनी तैयारी करने बैठ रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2023, बिकॉज ये पैटर्न्स, ये पॉइंट्स आपको बूस्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के हमारे वीडियो बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।